चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हुआ कुदरत का निजाम है। नवाज शरीफ ना अहल हुआ तो उन्होंने कहा जज का फैसला है, खुशियां मनाओ। देखें अब खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में खिताब, ऐलान किया 9 अगस्त को असेंबली तहलील कर दूंगा। ठाटे मारता समंदर गवाही देता है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आएगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नवाज शरीफ सीपैक से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाए। दासू और द्यामिर भाषा डैम का मेमार भी नवाज शरीफ है। एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अडयाला के बजाय अटक जेल मुंतकली पर एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने कहा, गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कुछ खबर नहीं। फस्ताई सरकार के रिकॉर्ड के पेश नजर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अटक जेल में बी क्लास नहीं, साबिक वज़ीर आज़म को सी क्लास के सेल में रखा गया है। हुकूमत वकला को साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई नहीं दे रही। कल हमने अपील फाइल करनी है, वकालतनामे पर दस्तखत नहीं होंगे तो अपील कैसे फाइल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का सियासत या हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, ना ही ये सियासी इंतकाम की कार्रवाई है। उनके खिलाफ मुकदमा तफ्तीश के तमाम मराइल से गुजरा, फिर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। विफाकी वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे का इंटरव्यू, कहा चेयरमैन पीटीआई से रियासती तहाइफ के बारे में पूछा गया, वो अपने दिफा में शहादत पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मजीद 4 मुकदमात और भी हैं। मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर नाराज। कामरान मुर्तजा का सेनेट से वॉकआउट, कहा बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम की गई, सूबे की सीटें 5 लाख बढ़ जाती तो क्या हो जाता। वजीर कानून और वजीर खजाना का जवाब, कहा मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी मुत्तफिका तौर पर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद, किसी ने एतराज नहीं किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा बलूचिस्तान में आबादी की शरह में कमी नहीं, इजाफा हुआ। आइन कहता है मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात इसी की बुनियाद पर हों। रजा रबानी ने कहा इलेक्शन कमीशन बताए कि हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त दरकार है। इन्हें चाहिए कि 90 दिन में हल्का बंदियां कर लें ताकि इलेक्शन वक्त पर हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने के हामी, कहा नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब्दुल अलीम खान ने कहा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी मकाफात अमल है, उन्होंने जो बोया वो काट रहे हैं। उन्होंने सबको चोर कहा, लेकिन अपनी तिजोरी हीरों और घड़ियों से भरी। बहुत से दोस्त राब्ते में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पूरे पंजाब से लोग शामिल होंगे। पेमरा तरमीमी बिल, कराची प्रेस क्लब में सहाफियों के मरियम औरंगजेब से सख्त सवालात। मरियम औरंगजेब ने कहा जब तक आपका एतराज खत्म नहीं होगा कोई कानून पास नहीं होगा। 2002 का पेमरा एक्ट डिक्टेटर का कानून था। 12 माह का मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी में अमल जारी है। मैंने तनकीद को भी खुशदिली से कबूल किया है। हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस लेकर एतराज खत्म कर दिया। गैर मुल्की एजेंट के साथ गलती से राब्ते में रहने को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। ताहिर बजंजो ने कहा एतराजात खत्म हो गए, अब हमें बिल पर कोई एतराज नहीं। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुमताज अली शाह के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध हुकूमत से निगरान वज़ीर आला के लिए मजीद एक नाम मांग लिया। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से भी निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पेश किए जाएंगे। दोनों में किसी नाम पर इत्तफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा।
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना। यूनिवर्सिटी ऑफ हिल की दस्तावेजात ARY न्यूज हकाइक सामने ले आया। 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने हुमायूं दिलावर की ट्रेनिंग वर्कशॉप में शिरकत को कंफर्म किया था। जज फैजान हैदर गिलानी की अदम दस्तयाबी पर हुमायूं दिलावर का नाम शामिल हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मर्दान और गिरदोनवाह में बादल बरसे। चलास में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार।